महाभारत की कहानियों में ना एक योद्धा ऐसा है जिसकी कहानी सिर्फ ताकत की नहीं है, बल्कि उस ताकत के भयानक अंजाम की है। एक ऐसा योद्धा जिसे अमरता मिली, लेकिन वरदान में नहीं, शाप में। तो चलिए आज अश्वत्थामा की कहानी को जरा करीब से समझते हैं। जरा सोचिए, क्या ये मुमकिन है कि कोई इंसान हजारों सालों तक अकेला और जिंदा इस धरती पर भटकता रहे? सुनने में अजीब लगता है ना, पर यही सवाल अश्वत्थामा की कहानी का केंद्र है। एक ऐसा रहस्य जो आज भी लोगों के मन में कौतूहल जगाता है। तो चलिए कहानी की शुरुआत से शुरुआत करते हैं। सबसे पहला अध्याय, एक ऐसे योद्धा का जन्म जिसे कोई हरा नहीं सकता था। तो ये अश्वत्थामा थे कौन? ये गुरु द्रोणाचार्य और कृपि के बेटे थे। और कहते हैं कि जब वो पैदा हुए ना, तो उनकी आवाज़ किसी बच्चे के रोने जैसी नहीं, बल्कि एक घोड़े के हिनहिनाने जैसी थी। और बस इसी से उनका नाम पड़ गया अश्वत्थामा। लेकिन बात यही खत्म नहीं होती। उनकी एक और पहचान थी। उनके माथे पर जन्म से ही एक दिव्य मणि जड़ी हुई थी। और ये कोई मामूली पत्थर नहीं था, ये उनकी सारी शक्तियों का, उनकी ताकत का स्रोत था। तो इस मणि में ऐसी क्या खास बात थी? ये मणि उन्हें लगभग अजेय बनाती थी। मतलब उन्हें भूख, प्यास या किसी भी बीमारी से बचाती थी। और तो और इससे उन्हें सभी जीव जंतुओं पर एक तरह की दिव्य शक्ति भी मिलती थी। कुल मिलाकर वो एक असाधारण योद्धा थे। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, इतनी बड़ी शक्ति की एक कीमत भी होती है। अब कहानी महाभारत के युद्ध के मैदान की तरफ मुड़ती है, जहां गुस्से की एक छोटी सी चिंगारी सब कुछ जलाकर राख करने वाली थी। अब देखिए, महाभारत का युद्ध चल रहा था और अश्वत्थामा कौरवों की तरफ से लड़ रहे थे। वो सिर्फ एक जबरदस्त योद्धा ही नहीं थे, बल्कि ब्रह्मास्त्र जैसे महाविनाशक हथियार को चलाना भी जानते थे। जब भीष्म और कर्ण जैसे महारथी भी गिर गए ना, तो कौरवों की आखिरी उम्मीद अश्वत्थामा ही थे। लेकिन पांडवों के लिए एक बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई थी। जब तक गुरु द्रोण मैदान में थे, उन्हें हराना नामुमकिन था। तो सवाल ये था कि एक ऐसे योद्धा को कैसे रोका जाए जिसे कोई हरा नहीं सकता। और यहीं पर एक छल रचा गया। पांडवों ने एक अफवाह फैला दी, अश्वत्थामा मारा गया। असल में अश्वत्थामा नाम का एक हाथी मारा गया था। लेकिन अपने बेटे की मौत की खबर सुनते ही द्रोणाचार्य टूट गए। उन्होंने दुख में अपने हथियार नीचे रख दिए। और बस इसी मौके का फायदा उठाकर धृष्टद्युम्न ने निहत्थे द्रोण की हत्या कर दी। जब अश्वत्थामा को पता चला कि उनके पिता को धोखे से मारा गया है, तो उनका सारा दुख एक भयानक गुस्से की आग में बदल गया। और इसी गुस्से ने अश्वत्थामा को एक ऐसे रास्ते पर धकेल दिया जहां से लौटना नामुमकिन था। ये कहानी का सबसे काला अध्याय है, जिसे हम अधर्म की रात कह सकते हैं। बदले की आग में जलते हुए अश्वत्थामा ने वो किया जो युद्ध में कभी नहीं होना चाहिए था। उन्होंने युद्ध के सारे नियम तोड़ दिए और रात के अंधेरे में पांडवों के कैंप पर हमला कर दिया। और उस रात गुस्से में अंधे होकर उन्होंने एक ऐसा भयानक अपराध किया जिसने हमेशा के लिए उनकी किस्मत लिख दी। उन्होंने पांडव कैंप में सो रही द्रौपदी के 5 बेटों की हत्या कर दी। ये जो नरसंहार था, इसे पूरे महाभारत युद्ध के सबसे दुखद और अधर्मी कामों में से एक माना जाता है। ये एक साफ उदाहरण है कि जब शक्ति और क्रोध एक साथ मिल जाते हैं तो सिर्फ तबाही होती है। अब इस भयानक अपराध के बाद क्या हुआ? अश्वत्थामा का सामना हुआ सीधे श्री कृष्ण और अर्जुन से। और यहीं उन्हें अपने कर्मों का फल मिलना था। एक ऐसा शाप जो युगों युगों तक गूंजने वाला था। तो जब अर्जुन ने उन्हें रोका, अश्वत्थामा ने गुस्से में ब्रह्मास्त्र चला दिया। अब अर्जुन को भी जवाब में ब्रह्मास्त्र चलाना पड़ा। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा फर्क था। अर्जुन अपने अस्त्र को वापस बुला सकते थे, पर अश्वत्थामा तो गुस्से में अपना आपा ही खो बैठे थे। वो उसे वापस नहीं ले सकते थे। और जब वो अपना ब्रह्मास्त्र वापस नहीं खींच पाए, तो उन्होंने एक और भी भयानक काम कर दिया। उन्होंने उस अस्त्र की दिशा बदल दी और उसे सीधा अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ की तरफ मोड़ दिया, जहां पांडवों का आखिरी वारिस पल रहा था। ये देखकर भगवान श्री कृष्ण ने पहले तो उत्तरा के गर्भ में पल रहे उस बच्चे परीक्षित की रक्षा की, और फिर उन्होंने अश्वत्थामा को उनके पापों की सजा दी। एक ऐसा शाप जो आज भी गूंजता है, तुम हजारों साल तक इस धरती पर भटकते रहोगे, तुम्हारे घाव कभी नहीं भरेंगे और तुम हमेशा अकेले रहोगे। और इतना ही नहीं, श्री कृष्ण ने उनके माथे से वो दिव्य मणि भी निकाल ली।
और बस यहीं से एक महान योद्धा की हजारों साल लंबी दर्द और अकेलेपन से भरी यात्रा शुरू हो गई। जरा सोचिए, सिर्फ एक पल के गुस्से ने क्या से क्या कर दिया। शाप से पहले वो एक दिव्य योद्धा थे, अजेय मणि के साथ, और शाप के बाद बस एक घायल अकेला इंसान जो भटक रहा है, जिसकी किस्मत में सिर्फ और सिर्फ अंतहीन पीड़ा लिखी है। और इसी के साथ हम वापस अपने पहले सवाल पर आते हैं। जी हाँ, लोक कथाओं में यही माना जाता है कि अश्वत्थामा आज भी जिंदा हैं, वही अमर पथिक जो हजारों सालों से अपना शाप ढो रहे हैं। तो आखिर अश्वत्थामा की इस दुख भरी कहानी से हमें सीखने को क्या मिलता है? दो बहुत बड़ी बातें हैं। पहली कि गुस्सा अगर काबू में ना हो तो वो सिर्फ बर्बादी की तरफ ले जाता है, और दूसरी कि ताकत अगर बिना सही गलत की समझ के हो तो वो एक वरदान नहीं बल्कि एक श्राप बन जाती है। तो आखिर में एक सवाल सबके लिए है, जब बहुत ज्यादा ताकत और बेकाबू गुस्सा एक साथ आ जाए तो क्या उसका नतीजा हमेशा हमेशा तबाही ही होता है? इस पर सोचिएगा जरूर।